दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आप लोग सीखने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि। यानी आप लोग अगर कक्षा 10 में हैं तो आपको एग्ज़ाम में एक प्रश्न पूछा जा सकता है या पूछता भी है कि किन्हीं दो रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। यानी कहने का अर्थ हुआ कि आपको बोलेगा कि x और y का मान निकालें, वो भी प्रतिस्थापन विधि से। तो हम लोग इसको कैसे बेसिक से समझेंगे और बहुत ही जीरो लेवल से मैं आपको समझाऊंगा। और यही रूल आप लोग एग्ज़ाम में भी बनाते हैं तो ऑटोमेटिक आपका आंसर सटीक आएगा, यानी पूरा सही आएगा। ठीक है ना। तो आपको इस तरह दो समीकरण दे दिया रहेगा। ठीक है, आपको क्या करना होगा कि पहले वाले समीकरण को पहला मान लेना है, यानी समीकरण 1 मान लेना है। ठीक है, और दूसरे वाले को समीकरण 2 मान लेना है, इस प्रकार से। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना होगा कि आपको अपना इच्छा से हो कि आप किसी एक समीकरण से आगे बढ़ें, या समीकरण 1 से आगे बढ़ें या समीकरण 2 से आगे बढ़ें, बात एक ही होता है। लेकिन मैं आपको बहुत ही बढ़िया प्रोसेस बताता हूँ, उससे ही आप चलिएगा। ठीक है, तो पहला समीकरण जो है वो मैं पहले उसी को आगे बढ़ाऊँगा। तो मैं लिखता हूँ समीकरण 1 से। ठीक है, यहाँ पर लिखता हूँ समीकरण 1 से चलूँगा मैं। तो 1 क्या है मेरा, यहाँ पर जो 1 है मैं लिख लेता हूँ 3x + 4y = 10। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब क्या करना होगा कि इसको प्रत्येक को हम स्थापित करें, यानी यहाँ से यहाँ ले जाएंगे। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना होगा कि ये नियम आपको पता रहना चाहिए। देखिए, अगर ये माइनस रहे तो बराबर के इस तरफ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ध्यान समझिए। अगर प्लस रहे तो वो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अगर भाग में रहे तो ये गुणा में हो जाएगा। भाग का मतलब होता है बाटा, बाटा का मतलब होता है भाग। ध्यान समझिए। और देखिए, यहाँ पर इनटू का मतलब ही होता है गुना, और कोष्टक का भी मतलब होता है गुना। ठीक है, अगर गुना में रहेगा तो वो बाटा में हो जाएगा या भाग में हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, तभी आप समीकरण को सॉल्व कर पाएंगे। यही इसी का जड़ है। ठीक है ना, इसी पर सब कुछ खेला होता है। तो अब हम क्या करेंगे कि देखिए, जैसे कि हम क्या करेंगे कि हम 3x को यहीं पर रख लेते हैं। ठीक है, 3x को यहीं पर रख लेंगे। ये प्लस का 4y है ना, बराबर किस तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। मैंने अभी आपको बताया है। तो 10 ये प्लस का है, इस तरफ ये माइनस का हो जाएगा। आप लोग एक चीज़ ये भी सोच रहे होंगे कि सर जी आप 3x को क्यों नहीं ले गए इस तरफ। तो आप 3x को भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसलिए ले गया क्योंकि पहले वाले को ही मैं पक्षांतर करूँगा। ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे हम कि देखिए, यहाँ पर 3x है, तो 3x का मतलब ये हुआ कि 3 गुना x है। ठीक है, क्या है 3 गुना x। तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि गुना में है 3 तो बराबर के इस तरफ जाएगा तो बाटा में हो जाएगा। मैं अभी बताया हूँ कि गुना में होगा तो भागा या बाटा, बात एक ही होता है। तो हम क्या करेंगे, x = 10 - 4y, और ये 3 बाटा में हो जाएगा। अब ऊपर आप लोग क्या माना है, समीकरण 1 और 2, ये नया निकल गया समीकरण, इसको आप 3 मान लीजिए। ठीक है, 3 मानने के बाद आप क्या करेंगे, ये x का वैल्यू जो भी निकला है वो आपको पलट देना है समीकरण दूसरे में। आपको 1 में नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है 1 में, क्योंकि आप समीकरण 1 से आगे बढ़े हैं, इसीलिए नहीं रख सकते। अगर समीकरण 2 से आगे बढ़ते तो 2 का मान आप 1 में रखते। ये नियम आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, हम 1 से बढ़े हैं तो 1 का मान जो भी निकला है, यानी x का मान निकला है, इस समीकरण को हम 2 में रखेंगे। तो लिखेंगे x का मान, या समीकरण 3 का मान लिखें, कोई दिक्कत नहीं, हम लिखते हैं डायरेक्ट, बहुत ही अच्छा है ये। x, इस x का मान मतलब ये जो निकाले हैं मान, समीकरण 2 में रखने पर, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, तो 2 क्या समीकरण देख लेते हैं हम। 2 है मेरा 2x - 2y = 2 है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे
कि देखिए यहाँ पर और का चिन्ह दिए। देखिए आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि सर ये क्या दे रहे हैं। देखिए जब भी आप समीकरण को तोड़ फोड़ करते हैं या काटा पीटी करते हैं या समीकरण को हल करते हैं या x का मान निकालते हैं, तो ये बीच में बराबर जो होता है ना, बराबर होगा तो भी किसी संख्या से पहले और का चिन्ह दिया होता है। देखिए ये कोई व्यक्ति या देगा इस तरह से, ठीक है, या कोई इस तरह से और देगा या और का चिन्ह देगा। इन तीनों में से कोई व्यक्ति दे सकता है आपके अनुसार, ठीक है। तो अब हम सवाल की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ 2x है, तो 2x का मतलब क्या है, 2 गुना x। मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर, तो 2 का 2 लिखेंगे हम, और इस x जगह पर, इस x के जगह पर ये x का पूरा मान पुट करना, यानी यहाँ पर रखना है। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर कर लेते हैं x का मान कितना है 10 माइनस 4y, अब बटा में कितना है 3, और ये माइनस 2y पहले से था, तो ये माइनस 2y हम पहले से दे देंगे बराबर 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि देखिए फिर और का चिन्ह देंगे। देखिए यहाँ पर कोष्टक का मतलब होता है गुना, 2 और कोष्टक और 10 है, 10 का मतलब ये कोष्टक का मतलब है कि बीच में गुना है, तो 2 को हम 10 से गुना करेंगे, 10 दूना 20 हो जाएगा। फिर माइनस है, माइनस दीजिए, और 2 को 4 से भी गुना करना होगा आपको, तो 2 को 4 से गुना करेंगे, 2 चौक 8y हो जाएगा। फिर बट्टा में 3 है तो 3 लगाइए, और ये माइनस 2y का इस तरह लिख लीजिए, और ये बराबर का 2 है तो 2 ही रहने दीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे कि देखिए 2y के बट्टे में कुछ नहीं है, समझिए 1 है, तो 3 और 1 का लघुत्तम करना होगा, यानी आपका भिन्न का घटाव हो गया, तो 3 और 1 का लघुत्तम करेगा तो 3 ही आएगा, तो बट्टे में क्या करेंगे हम 3 देंगे इस तरह से, ठीक है। तो 3 को कितना पड़ेगा, 3 आएगा, तो ये 1 आएगा। जब 1 को इन दोनों संख्या गुना करेगा तो वही संख्या आता है। आपको पता है किसी भी संख्या को 1 से गुना करने पर वही संख्या प्राप्त होता है, तो 20 का 20 ही देंगे हम, माइनस 8y का 8y देंगे, माइनस 1 को कितना बार पड़ेगा 3 आएगा, यानी 1 को 3 से भाग लाएगा तो वो 3 ही आएगा। उस 3 को इन 2 से गुना करिए तो 3 दूना 6y हो जाएगा, ठीक है। बराबर में 2 है तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये चीज़ आपको नहीं समझ में आए तो आप कोना कोनी यानी क्रॉस मल्टीपल भी कर सकते हैं, 3 दूना 6y, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं 20 माइनस 8y माइनस 6y। अब देखिए ये 3 बाटा में है यानी भाग में है, इस तरफ जाएगा तो ये गुना में हो जाएगा, 2 गुना 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 20 माइनस 8y माइनस 6y और 2 तिये 6 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि देखिए माइनस 8y का यहीं पर रख लेंगे और माइनस 6y, ये 6 का 6 रख लेंगे हम। देखिए ये 20 क्या है तो कुछ ये नहीं है, तो यहाँ पर प्लस है, प्लस है, जब बराबर के इस तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस रख लेते हैं। देखिए आप एक चीज़ समझ रहेंगे कि 20 को क्यों ही लगे इस तरफ, क्योंकि ये 8y चर है, ये 6y भी चर है, तो चर के चर ही के साथ जोड़ घटाव गुना भाग किया जाता है, और अचर के साथ ही अचर के साथ जोड़ घटाव गुना भाग किया जाता है, इसीलिए मैंने 20 को इस तरफ ले गया हूँ, ओके। अब देखिए माइनस और माइनस का मतलब होता है जोड़ना, और चिन्ह होता है बड़े का, तो 8 और 6 को जोड़ेगा तो 14 हो जाएगा आपका, यानी 14y हो जाएगा, और बड़े में हम क्या लगा है माइनस, तो आप माइनस लगाइए। अब देखिए यहाँ पर क्या है 6 घटे 20, तो 6 में से तो 20 नहीं घटेगा, 20 में से घटा लीजिए कितना आएगा 14, और ये बड़े में क्या लगा है माइनस, तो यहाँ पर भी माइनस लगेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है 14y, तो इसका मतलब क्या है 14 गुना y है, तो 14 गुना में है तो बराबर के इस तरफ जाएगा तो वो भाग में हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे लिखेंगे y बराबर, ये माइनस 14 का पहले से था और ये माइनस 14 गुना में है तो इस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा और 14 ऊपर में 14 ऊपर में एक मरतबा कट जाएगा, यानी 14 का 14 एक बार में, तो इसलिए y बराबर कितना आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब y का मान तो आपको निकल चुका है, अब निकालना होगा x का मान, तो y का मान आप क्या करेगा कि समीकरण आप यहाँ पर देख सकते हैं, समीकरण 1 है 2 में है, 1 में भी रखिएगा y का मान तो x का वैल्यू निकल जाएगा, 2 में भी रखिएगा
तो वो x का वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन मैं सबसे अच्छा तरीका आपको बता रहा हूँ कि आप समीकरण 3 में रखिएगा, सबसे अच्छा रहेगा। आपको सबसे आसान समीकरण 3 में रखिएगा तो x का मान बहुत ही अच्छा निकलेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। देखिए, लिखेंगे हम इस y का मान, देख लीजिए, इस y का मान लिखेंगे हम, लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, इस तरह से हम लिख दिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 3 कितना है, देखिए x बराबर 10 माइनस 4y बटा 3। ठीक है, तो x बराबर 10 माइनस 3y, सॉरी 4y यहाँ पर है, आप लोग 4y समझिएगा, बटा 3 है। तो हम क्या करेंगे, बराबर सामने बराबर देंगे, 10 का 10 देंगे, माइनस 4 और y, 4y का मतलब है 4 गुना y है, तो गुना देंगे। और y का मान अभी आप लोग निकाले हैं, देखिए यहाँ पर 1 निकाले हैं, तो इस 1 को यहाँ पर y जगह पर बैठा दीजिएगा। अब बटा में 3 है तो बटा में 3 लगाइए। देखिए 10 का 10 देंगे, माइनस 4 को 1 से गुना करेगा तो ये 4 ही आएगा, बटे में 3 है तो बटे में 3 है, 10 में से 4 हटाएगा तो ये 6 आएगा, बटा में 3 है तो बटा में 3, 3 का 3, 3 दूना 6, तो नीचे में 1 का वैल्यू नहीं होता है तो बराबर में कितना आया, ये 2 होगा। तो ये x का मान निकल गया है और एक y का मान निकल चुका है आपके सामने में। तो x का मान कितना हो गया देख लेते हैं, x का मान हो गया 2 और y का मान हो गया 1। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थी, क्या आप लोग ये भी सोच रहे हैं कि सर जी मैं प्रत्येक प्रश्न में यही नियम लागू करूंगा तो आंसर मिलेगा? जी हाँ विद्यार्थी, सब मिलेगा, बस आपको यही नियम से बनाना होगा। समीकरण 1 से भरेंगे, 3 निकालेंगे और 3 का मान 2 में रखेंगे तो x और y का मान निकल जाएगा। तो यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों को बताना, क्योंकि वो भी अगर नहीं समझे होंगे तो वो भी समझ जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।